जो इंसान पढ़ लिख के बना सकता है। अब वो 270 की जब क्लैरिटी मुझे होगी तभी तो मैं किसी बच्चे को इन ट्रू सेंस ऑफ द ट्रू पोटेंशियल मदद कर पाऊंगा। नहीं तो मैं कैसे करूंगा? फिर तो मैं जजमेंटल हो जाऊंगा। आई 100% मैं ये बोलता हूँ कि मैं जजमेंटल हो जाऊंगा वहां पे जहां पे कोई बच्चा मिट्टी के बर्तन बना रहा होगा। मैं बोलूंगा अरे क्लास का टाइम चल रहा है, तुम क्या ये मिट्टी के बर्तन बना रहे हैं? चलो अंदर। तो इसलिए मेरे को वहां पे क्या करना होगा? एज अ टीचर मैं दो चीजें कर सकता हूँ। एक तो उसके पैशन को सपोर्ट, विच इज नेचुरली हमको करना चाहिए, और दूसरा उस मिट्टी के बर्तन को बनाने में जितनी मैथ, जितनी लैंग्वेज, जितनी साइंस में उसको सिखा सकता हूँ, आई विल डू दैट। एंड हियर कम्स द थर्ड। यहां से मैं स्टीरियोटाइप ब्रेक करना शुरू करता हूं। इसके बाद वाला, नॉट थर्ड। जजमेंटल, नॉन जजमेंटल, आप सवाल पूछेंगे, बार बार पूछेंगे, और यही हमने बच्चे को सिखाना है कि उसके साथ कुछ भी हो रहा हो आसपास, दे विल इंक्वायरी अबाउट इट फर्स्ट। वो सवाल पूछेंगे कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने पेन लिया तो क्यों लिया, तुम लेट आए तो क्यों आए, तुमने मुझे गाली दी तो क्यों दी, एनीथिंग इंक्वायरी करो, फिर उसके बाद आगे बढ़ो। और फिर टीम वर्क, और जितना साथ में काम करेंगे उतना ही स्कोप ऑफ प्रैक्टिसिंग नॉन जजमेंटल बढ़ेगा। जितना साथ में काम, उतने ज्यादा सवाल जवाब, उतनी ज्यादा जजमेंटल जो है वो कम होते जाएंगे। और यहां से फिर स्टीरियोटाइप और कॉन्फ्लिक्ट आता है। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ बिल्डिंग रिलेशनशिप इज रिजॉल्विंग द कॉन्फ्लिक्ट्स। कॉन्फ्लिक्ट्स को कम करना ही रिलेशनशिप का ऑब्जेक्टिव है। वहां पहुंचने से पहले एक बहुत ही प्यारी बात जो मैम ने भी कही थी, जो यहाँ से और स्ट्रांग हो जाती है, वो है स्टीरियोटाइप। जो एक्सपीरियंसेस हमारे हैं ना सर, वो हमें स्टीरियोटिपिकल बनाते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप मुझे नीचे सिगरेट पीता देख लें तो आपके मन में क्या विचार आएगा? है ना? थैंक यू सर। यस, बट सर क्या जो कहना है कि अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, ऐसा कर नहीं सकते हैं। अगर मान लो देख लिया लिटरली अपनी आंखों से, तो 100% देयर इज चांस कि इमेज क्रिएट होगी दिमाग में, जो कि अच्छी तरीके से अच्छी साइड पे नहीं होगी, ऑन दी ऑपोजिट साइड होगा। हो सकता है फिर कल मैं अगर मान लो दोबारा माइक लेके कुछ बोलने लग जाऊं, तो उस पर इतने कान लगा के कोई नहीं सुनेगा जितना आज सुन रहे थे। हो सकता है उतनी गहराई से बात को समझने की कोशिश ना करें जितनी आज कर रहे थे। अब ऐसा क्यों है? क्या किसी सिगरेट पीने वाले में, या हर सिगरेट पीने वाला बुरा इंसान होता है क्या? क्या वो दिल से सबका बुरा चाहता है क्या? क्या दारू बुरी होती है क्या? सर इससे भी बढ़िया, अगर मैडम सिगरेट पीते दिख जाए तो बताओ। लो, सर ने और सीरियस कर दिया मैटर। सर ने जो मैडम वाला एग्जांपल कोट किया ना, दैट इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर बीइंग स्टीरियोटिपिकल। सर ने जैसे ही बोला कि अगर मैडम दिख जाए तो इसका मतलब देयर इज अ इमेज कि सिगरेट पीना मर्दों के लिए फिर भी थोड़ा ओके ओके है, पर महिलाओं के लिए तो बिल्कुल अनोके है। एग्जैक्टली, ये स्टीरियोटाइप। ये फिर भी अलग इंसान, एक चश्मा वाला जो स्पेक्स लगाते हैं, जो चश्मा लगाते हैं, जनरली उनको ना ऐसे पढ़ने वाले सिंसियर अच्छा होगा ना, ऐसा मानते हैं। होता है जनरली पढ़ने वाला सिंसियर थोड़ा बदमाशी कम करता होगा, बट हमने एग्जांपल देखे होंगे आप सबने, तो फिर ये धीरे धीरे टूटता गया। पर अभी भी जैसे जो स्कूल में नहीं है, जो हमारी तरह समझदार या पढ़े लिखे लोग नहीं है, पेरेंट कम्युनिटी है जो अभी भी खेतों में काम करते हैं, किसान वर्ग से आती है, उनके लिए अभी भी ऐसा ही है कि जो चश्मा लगाता है वो सिंसियर होता है। मेरे साथ भी सेम था, जब तक मैंने एक इंसान का इंटरव्यू नहीं देखा जिसका नाम है, जिन्होंने पार्लियामेंट पे अटैक प्लान किया था, टेररिस्ट अवॉइड। तो उनको जब मैंने देखा, उनके इंटरव्यू को देखा, उसने चश्मा लगाया, उसके शकल से वो इतना सिंसियर, इतना सीधा इंसान दिखा मुझे, इतना पढ़े लिखे नॉलेजेबल इंसान दिखा, बट हाउ ही यूज्ड हिज नॉलेज, उस चीज ने मुझे नफरत करा दी उस इंसान से। एंड इट ब्रोक माय स्टीरियोटाइप कि चश्मा लगाने से इंसान अच्छा नहीं होता है। और अच्छे और बुरे होने के जो पैरामीटर हैं वो बहुत सारी चीजों से मिलके बनते हैं, वो सिर्फ कर्मों से नहीं बनते हैं। ओनली कर्म तय नहीं करेगा, वो बहुत सारी चीजें, मतलब क्योंकि वही इंसान किसी एक ग्रुप ऑफ पीपल के लिए बहुत महान हो गया होगा, है ना? ऐसा नहीं कि वो सिर्फ मेरे लिए बुरा हो गया तो सबके लिए बुरा हो गया, वो किसी और ग्रुप ऑफ पीपल के लिए वो इंसान अच्छा हो गया क्योंकि उसने इतना बड़ा काम किया है, बिकॉज़ दे अलाइन विद द आइडियोलॉजी, एंड दैट डजंट मेक सेंस।
सेंस इज कि स्टीरियोटाइप को हमें ब्रेक करना होगा। और ये कैसे होता है सर? मान लो आप तक कोई बच्चा आता है या आप क्लास में ऑब्जर्व करते हैं, और हमने ये चीज बच्चों को सिखानी कि जब वो आपस में बात करते हैं, आपस में एक दूसरे को ऑब्जर्व करते हैं, जब जब उनको स्टीरियोटाइप सुनने को मिलता है, तब तक उनको चुपचाप एक्सेप्ट करने की बजाय स्टीरियोटाइप ब्रेक करने के लिए डायलॉग करना होगा। मान लो मुझसे कोई गुरुजी बोल देते हैं कि सिगरेट पीना ठीक नहीं है, तो मेरा उनसे आउट ऑफ रिस्पेक्ट तो मुझे उनकी बात मान लेनी चाहिए। यहाँ से बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, सॉरी सर, आगे से नहीं करूंगा। बट अगर मुझे स्टीरियोटाइप तोड़ने हैं तो मुझे उनसे हिम्मत करके सवाल भी पूछना पड़ेगा कि सर क्यों ऐसा। अब वो जो जवाब देंगे, यहां से सारा गेम बदलेगा। अब उन्होंने जो जवाब दिया वो ये दिया कि इससे तुम्हारी लंग्स पे, बायोलॉजी समझा दी मुझे बेसिकली, तब तो मैं उनकी बात को दोबारा लाइफ में कभी नहीं भूलूंगा। पर अगर उन्होंने कोई ऐसा रीजन दे दिया कि अरे वो अच्छे लोग नहीं पीते सिगरेट, तो शायद कहानी अलग हो जाएगी फिर यहाँ से। और यही हम करते हैं। जो डिस्प्ले पे आप देख रहे हैं ना, इट इज वेरी पावरफुल कि टीचिंग रिलेशनशिप बिल्डिंग स्किल टू चिल्ड्रन, द बेस्ट वे टू डू इट इज लीडिंग बाय एग्जांपल। हमें वो सारे 4-5 जो स्टेप्स हैं, हमने अभी 7 स्टेप्स जो फॉलो किए हैं, हमने ये डिस्प्ले करने होंगे डेली रूटीन लाइफ में, डेली क्लास में। और ये डिस्प्ले करने के 2 तरीके हैं, एक तो आप अपनी जिंदगी में कर सकते हैं, बच्चे ऑब्जर्व करेंगे वैसे ही सीखेंगे, और दूसरा इनका इंटीग्रेशन करना होगा हमें रोज की क्लासरूम में। और जाने से पहले लंच से ब्रेक करें और फिर इंटीग्रेशन पे आए। उससे पहले ये कुछ 6 बातें जो इस पूरी अब तक की बातचीत का या कल और आज की बातचीत का जिस्ट है, वो ये है, हमने बच्चों को लव फील कराना होगा उनको, क्योंकि जिस एज में वो है ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज उनके लिए काम करती है वो है प्यार, और कुछ काम नहीं करता उनके लिए। और प्यार का भी मतलब 2 तरीके का होता है, कंपैशनेट होना होता है। कंपैशनेट जनरली मदर्स होती हैं कि वो जब बच्चे को पेड़ पे चढ़ता हुआ देखती है तो नीचे उतार के चाटा भी मारती हैं और फिर घर ले जाके उसको प्यार भी करती हैं। इसको कंपैशनेट कहते हैं, जिसमें एम्पैथी भी है और असर्टिवनेस भी है। बट वी बीइंग टीचर, हमारे क्लास में जब वो आता है तो हमें मोर ऑफ केयर, लव, एम्पैथी शो करना होगा। हमारे जेस्चर से, बातों से, एनवायरनमेंट में लेके आना होगा ताकि वो लव फील करे। दूसरा, कम्युनिकेट अर्ली एंड ऑफन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। बातचीत, जितनी ज्यादा बातचीत होगी बच्चे के साथ, उतना ही बेहतर रिलेशन बिल्ड होता जाएगा। जितनी कम बात या जितनी एक तरफा बात, कम्युनिकेशन एक तरफा तो हो ही नहीं सकता। कम्युनिकेशन इसीलिए शब्द है क्योंकि वो 2 तरफा होता है, मतलब वो भी शेयर करेंगे अपनी बात। तो वो मौके बनाने होंगे, वो स्पेस बनाना होगा जहाँ पे उनको इक्वली। किसी सर ने सजेशन दिया था कि एक दिन जाके सिर्फ सुने, जैसे हमने अपनी कहानियां सुनी वैसे इन बच्चों की कहानियां सुने। सर बताओ अपने बारे में, अपने घर के बारे में, एनीथिंग दैट यू वांट टू शेयर। कितना मस्त, इतना प्यारा सजेशन था। दे फील वैल्यूड, कि उनका भी कोई इंपॉर्टेंस है इस 4 दीवार में। इट इज नॉट द ओनली वन जो सामने खड़ा रह के बोलता है, उन वही इंपॉर्टेंट नहीं है, हम भी इक्वली इंपॉर्टेंट है इन दिस प्रोसेस। और वो उनको और लव फील कराएगा। तो कम्युनिकेट अर्ली एंड ऑफन, एनकरेज योर चिल्ड्रन, जो आई एम श्योर आप बिना डाउट, बिना किसी हेजिटेशन के करते हैं। एक्सप्रेस इंटरेस्ट इन देयर एक्टिविटीज, दिस इज क्रूशियल वन। एक्सप्रेस इंटरेस्ट इन, अभी तक जो मैंने ऑब्जर्व किया है, हम क्या एक्टिविटी उनसे करवाते हैं कि ये करो, वैसे गेम करो, वैसे करो, ये खेलो, ये खेलो, हम नहीं खेलते उनके साथ। तो यहाँ से एक डिफरेंस बन जाता है। मेरे को अपने मेंटर याद आ गए, आनंद नाम था, फेलोशिप में IIT गुवाहाटी से पास आउट था। मुझसे बोलता है कि अपने दिमाग की एनर्जी को ना यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर, हमको नहीं समझा ये सब टेक्निकल भाषा। हमने कहा आसान शब्दों में समझाओ सर। फिजिक्स, उस दिन के बाद मेरी मोहब्बत बन गई। मैं बहुत पढ़ा हूँ आउट ऑफ कॉलेज, ऐसे इनफॉर्मल वे में बहुत पढ़ा हूँ फिजिक्स। तो उन्होंने इक्विलिब्रियम मुझे समझाया, स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। वो शब्द प्रोनाउंस करने में बहुत मेहनत लगी, पर अब मैं कर लेता हूँ। तो अनस्टेबल, स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम जो समझ में आया, तब हमको समझ में आया कि अच्छा ये वैसी चीज है जिसमें एक तरफ का धक्का मारा, गिर गए तो गिर गए, फिर उठाने वाला कोई नहीं है। और एक ऐसा है जिसमें आप ऐसे ऐसे हिलेंगे जरूर, पर वापस जगह पे आ जाएंगे। तो ये जो ऐसे ऐसे हिल के वापस जगह पे आने वाली काबिलियत हमको चाहिए थी। इसमें हिलने का मतलब है
कि कई बार आपको अनकंफर्टेबल लगेगा, आपको लगेगा आप नहीं कर सकते या आपने नहीं करना चाहिए। मैं जिद की ट्रेनिंग कर रहा था, हमने गेम कराना होता है लंच के टाइम पे, तो हमने सर से कोई इकट्ठा ही नहीं हो रहा, हमने कहा सर क्या, बहुत आसान गेम है, आपने बस बॉल पास करनी है। तो एक गुरुजी मुझे साइड में लेकर कहते हैं सर अभी ना स्कूल चल रहा है, सारे बच्चे बैठे हुए हैं और हम ऐसे टीचर अगर खेलेंगे और मान लो कुछ हो गया, बॉल गिर गई, हार गई, तो बच्चे हमारा ना कल से फिर रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। मैं कहा अरे कितनी दुविधा वाली बात है गुरु, हाँ? कि बच्चे हमारा मजाक बनाने में, तुम अपनी रिस्पेक्ट बनाने के लिए कुछ करना। मैंने कहा सर इससे बढ़िया ये होगा कि हम ट्रेनिंग रोक देंगे, क्योंकि एससीएल पे बात कर रहे हैं और अगर बच्चे से आपको ये डर है कि वो आपको रिस्पेक्ट नहीं करेगा, दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क। एनीहाउ खैर फिर हमने वो गेम किया, हम खेले, हम बढ़िया खेले, दो गुरुजी ने डाइव मार के मिट्टी में कैच पकड़ा है, तो वो मेरा मोटिवेशन का अलग स्पीच होता है। खैर तो वो हुआ, बट यहाँ से पॉइंट क्या निकल गया कि हमने पार्टिसिपेट करेंगे जब उनके साथ, तो शुरू में हो सकता है कि हमें लगे कि हम हार गए स्टूडेंट से, ये सब सारी बातें होंगी, पर डटे रहना, आप उसका तोड़ आप खुद ही निकाल लेंगे कि कैसे करना उसको, बट इंटरेस्ट लीजिए, पार्टिसिपेट कीजिए, उनके साथ खेलिए, तब और मजा आएगा। एंड फिर आता प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी देम टू डेवलप रिलेशनशिप्स। जितना उनको मौका देंगे रिलेशन बिल्ड करने का आपस में, उतना ही ज्यादा वो स्किल को सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप। एंड आखिरी, रिस्पेक्ट इज म्यूचुअल व्हिच इज क्रूशियल। रिस्पेक्ट इज म्यूचुअल। किसी सर ने पहले दिन कहा था कि रिस्पेक्ट उसको भी बहुत प्यारी है, बच्चे को, जब उसको रिस्पेक्टेड फील नहीं होता वो आपकी नहीं करता। एक छोटी सी कहानी, एक आईएएस ऑफिसर स्कूल विजिट किए थे, तो एक टीचर के साथ ऐसे दो कमरे लगे हुए हैं, दोनों में बच्चे, इसमें बच्चे बैठे हैं, वो अपना थोड़ा थोड़ा बातचीत कर रहे हैं, कुछ तो कर रहे हैं, सब ग्रुप में से गोरा, वो 4 अच्छे 5 अच्छे ऐसे, इधर एकदम पिन ड्रॉप लाइन में बैठे हुए। प्रिंसिपल खड़े हैं, आईएएस ऑफिसर खड़े हैं, प्रिंसिपल से पूछा बताओ कौन सा स्कूल अच्छा है, कौन सा क्लास अच्छा है, तो प्रिंसिपल बोलता है सर ये वाला, जिसमें एकदम लाइन से एकदम पिन ड्रॉप सब मस्त पढ़ रहे हैं बच्चे। तो बोलते हैं अच्छा ठीक है, ऐसे दूर गए, झाड़ के पीछे छुप गए, दूरबीन लगा के देख रहे हैं, अभी ये बच्चे तो वैसे ही बैठे हुए हैं, ग्रुप में थोड़ी बहुत बातचीत कर रहे हैं, और यहाँ आतंक मचा हुआ है, कूटने पे आ गए लोग, भाम भूम चल रही इधर। फिर पूछते हैं आप बताओ कौन सा क्लासरूम अच्छा है। प्रिंसिपल थोड़ी देर के लिए चुप होते हैं, बोलता है सर ये वाला अच्छा है। तो बोले ऐसा क्यों हुआ, क्या हो गया, तुम क्लास से दूर आ गए, तुम्हारा नजरिया ही बदल गया, क्लास का एकदम वातावरण ही बदल गया, ऐसे क्यों हुआ। फिर उन्होंने उनसे कहा कि देखो जब रेस्पेक्ट म्यूचुअल होती है ना, तो वो कभी ब्रेक नहीं होती। रेस्पेक्ट और ओबीडियंस में फर्क होता है। उस क्लास में ओबीडियंस है, आज्ञाकारी है, तुमने वहां हो, तुमने कहा चुप बैठो, चुप बैठे हैं, जैसे तुम वहां से गए, आज्ञाकारी आज्ञा देने वाला गया, अब आज्ञाकारिता थोड़ी देर साइड में, अब मैं हूँ। पर उधर रिस्पेक्ट है, सम्मान है, इस जगह का सम्मान है, या होने पे सम्मान है, तुम्हारा सम्मान है, और सम्मान की वजह से वो इस जगह को उसी पर्पज से यूज करते हैं जिस पर्पज से वो यहाँ आए हैं। मंदिर को मंदिर के कामों के लिए यूज किया जाएगा अगर वी रिस्पेक्ट द कल्चर, इफ वी रिस्पेक्ट द स्पेस, we'll use that for the same purpose. Otherwise फिर जैसे ही वहां से सिक्योरिटी हटी, दुर्घटना घटी, सिक्योरिटी हटी, दुर्घटना घटी, सिक्योरिटी पे ध्यान दीजिएगा, जैसे ही सीसीटीवी हटा दुर्घटना घटी, क्योंकि यहाँ पे ओबीडियंस फॉलो किया जा रहा है। आप सर्वेलेंस में हैं इसलिए आप बिहेव वेल, बट यहाँ रिस्पेक्ट नहीं है। अगर रिस्पेक्ट होती तो सीसीटीवी की जरूरत नहीं पड़ती, स्टिल पीपल विल बी बिहेविंग वेल। सो ये कुछ 4 चीजें हैं जिनकी जरूरत, 6 चीजें हैं जिनकी नक्शल में एससीएल पनपता है, सेफ स्पेस बनता है। सेफ स्पेस जब बनता है तो लिमिट पुश की जाती है इंडिविजुअल्स की, कंफर्ट नहीं होता है। सेफ स्पेस इज नॉट कंफर्टेबल जोन। सेफ स्पेस इज स्पेस जहां पे इंडिविजुअल अपनी लिमिट को पुश करता है, अपनी चीजें ट्राई करता है, फेल होता है, एनकरेज फील करता है बार बार करने के लिए। दैट इज व्हाट सेफ स्पेस इज। थैंक यू सो मच। लंच